हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। जो कांग्रेस राहुल गांधी की छवि को लेकर परेशान है ना, वो ये नहीं बता रही है कि राहुल गांधी राजस्थान में सियासी उठापटक पर खामोश क्यों हैं, चुप क्यों हैं। सवाल यह है कि क्या राहुल दूसरी दुनिया में रहते हैं। कांग्रेस पार्टी एक ऐसा संगठन है, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है, मगर इसमें नियम और कानून नहीं चलते। देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के सबसे बड़े नेता की बात आज भी कांग्रेस को लेकर उतनी ही सटीक है कि भला कांग्रेस पार्टी चलती कैसे है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसा संगठन है, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है, मगर इसमें नियम और कानून नहीं चलते। शायद एक भी नियम और कानून इस पार्टी में नहीं। हम हर 2 मिनट नए नियम बनाते हैं, पुराने नियम को दबा देते हैं, और यहाँ शायद किसी को भी नहीं मालूम कांग्रेस पार्टी के नियम क्या है। मजेदार संगठन है। कभी कभी मैं पूछता हूँ अपने आप से, भैया ये चलता कैसे है। कांग्रेस में नियम और कायदा नहीं है, तभी तो राजस्थान में उसकी सरकार संकट में है। जिस सचिन पायलट ने साल 2018 में राजस्थान को बीजेपी से छीनकर कांग्रेस की झोली में डाला, उस नौजवान नेता को मुख्यमंत्री न बनाकर कांग्रेस ने उसे बगावत के लिए मजबूर कर दिया। दुनिया की कोई ताकत हमारी को नहीं रोक पाएगी। हम लाठियां भी खाएंगे, गोलियां भी खाएंगे, लेकिन भाजपा की सरकार को, किसानों को लूटने नहीं देंगे। ये सब तब हुआ जब कांग्रेस की कमान राहुल गांधी के हाथ में थी। राहुल गांधी नौजवानों को आगे बढ़ाने के सबसे बड़े हिमायती थे। हिंदुस्तान के पास आप लोग, हमारे करोड़ों युवा, हमारे पास और कुछ नहीं है। हमारे पास तेल नहीं है। अमेरिका का हम मुकाबला हथियारों से नहीं कर सकते, मगर हमारे पास दुनिया के सबसे अच्छे होशियार युवा हैं। राहुल अगर अपनी बातों पर रहते तो अशोक गहलोत की जगह सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनते और 1.5 साल में ही राजस्थान में कांग्रेस की सरकार अस्थिर नहीं होती। जानकार मानते हैं कि राहुल की चूक के नतीजे के तौर पर अशोक गहलोत को अपने विधायकों को सचिन पायलट से बचाने के लिए इस तरह बसों में लेकर घूमना पड़ रहा है। बसें यहाँ से हम देख सकते हैं रवाना होनी शुरू हो चुकी हैं और तमाम विधायकों को 2 दिन के लिए फेयरमेंट होटल में ले जाया जा रहा है। एक और बस है इस वक्त हम देख सकते हैं विधायकों की, जो फेयरमाउंट होटल इनको लेके जाया जा रहा है। और इस प्रकार की, और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी हम देख सकते हैं कि बस में बैठे हुए हैं, यानी कि मुख्यमंत्री भी वहीं रहेंगे अपने तमाम पार्टी विधायक और नेताओं के साथ। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में लगी गाड़ियां इस वक्त हम देख सकते हैं निकलते हुए। जयपुर में मुख्यमंत्री और विधायकों की विक्ट्री साइन दिखाते हुए ये तस्वीर भी ये आश्वस्त न कर सकी कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के पास नंबर है। अशोक गहलोत के खिलाफ विद्रोह करने वाले सचिन पायलट ने उन्हें चुनौती देते हुए कहा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो दावा कर रहे हैं वो झूठा है। अगर बहुमत है तो गिनती करवाएं। सचिन पायलट के नेतृत्व में ही कांग्रेस ने वसुंधरा राजे सरकार को उखाड़ फेंका। इसके लिए सचिन ने जीत तोड़ मेहनत की, लेकिन जब जीत का सेहरा बांधने का नंबर आया तो अशोक गहलोत का तजुर्बा, प्रदेश पार्टी में उनकी पकड़ का नाम लेकर सचिन पायलट की दावेदारी को भुला दिया गया। तो कांग्रेस की पार्टी को बहुमत साबित करने की चुनौती बीजेपी की जगह राहुल गांधी के करीबी नेता से मिल रही है, जिसने 1.5 साल पहले की इन तस्वीरों को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है, जब राहुल ने वरिष्ठ नेताओं को बागडोर देने के लिए अपने 2 नौजवान नेताओं को मनाया था, जिसमें से सिंधिया पार्टी छोड़ चुके हैं और पायलट उसी रास्ते पर जा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी घर के झगड़े को छोड़कर प्रधानमंत्री से चीन पर जवाब मांग रहे हैं। इसीलिए तो लोग सवाल पूछ रहे हैं, राहुल क्या दूसरी दुनिया में रहते हैं? अगर ऐसा नहीं होता तो जिस वक्त राजस्थान में सियासी उठापटक सबसे चरम पर थी, तब राहुल गांधी मीडिया को नहीं कोस रहे होते। आज मीडिया का एक बड़ा हिस्सा फासिस्ट हितों के लिए काम कर रहा है। मीडिया नफरत को फैलाने में
सहयोग कर रहा है, जिससे भारत को नुकसान हो रहा है। राहुल ने अगले ट्वीट में बताया कि वो कल से इस पर अपने विचार वीडियो के जरिए शेयर करेंगे। राजस्थान कांग्रेस में मचे घमासान पर राहुल की चुप्पी उनके खिलाफ जा रही है और बीजेपी इसके जरिए कांग्रेस पर हमला बोल रही है। राजस्थान से ही आने वाले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट किया, भारत चीन विवाद पर प्रधानमंत्री को ज्ञान देने वाले आज अपने विवाद सुलझाने में विफल हैं। कांग्रेस की लड़ाई में बीजेपी को मौका दिख रहा है, जिसके केंद्र में राहुल गांधी की वो गलती करने वाली छवि है, जिसके लिए वो पहले पार्टी की कई बार किरकिरी करवा चुके हैं। पहले पेट्रोल $130 प्रति बैरल हुआ करता था, आज $35 प्रति बैरल है। $35, सॉरी भैया, मैं आरएसएस का नहीं हूं, मैं गलतियां करता हूं, मैं आरएस के मैं आपका नहीं हूं, मैं सब कुछ जानता नहीं हूं, सब कुछ समझता नहीं हूं। स्पीकर मैडम, सॉरी चेयरमैन सर, प्रधानमंत्री यहां खड़े होते हैं, कहते हैं नारेगा जैसी बेकार योजना मैंने कभी नहीं देखी। नारेगा, मनरेगा, महात्मा गांधी योजना। अपने ऐसे ही बयानों की वजह से न सिर्फ राहुल गांधी का कद प्रधानमंत्री मोदी के सामने छोटा होता चला गया, बल्कि नौजवानों को आगे न बढ़ाकर उन्होंने पार्टी के लिए राजस्थान जैसी समस्याएं भी खड़ी कर दी, जिसमें गहलोत समर्थक खुलेआम सचिन पायलट पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बड़ा सवाल है कि जो नहीं थे, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की बात? देखिए, अगर कोई ना कोई डिसीजन तो पार्टी को लेना चाहिए। मैं समझता हूँ कि किस तरह से जीत हासिल होती है, इतना आसान नहीं। अगर उसको आप ऐसे ही रूल करते हैं तो हर कीमत गलती मांगती है। गहलोत समर्थक विधायक चाहते हैं कि सचिन पायलट पर कार्रवाई हो, लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि चुनाव जीतने पर पार्टी कार्यकर्ताओं की पहली पसंद सचिन पायलट ही थे। लेकिन समर्थन के बावजूद सचिन पायलट मुख्यमंत्री न बन सके और उन्हें अपने गुस्से को दबाना पड़ा। जब मैं शुरू में राजनीति में आया था तो तब आता था शुरू में, धीरे धीरे घूमते घूमते गाँव में, शहरों में पदयात्रा, धरने, प्रदर्शन, लाठीचार्ज, पुलिस अरेस्ट कर रही है, गिरफ्तार हो रहे हैं, वो धीरे धीरे जीवन सबको सिखा देता है। सचिन पायलट ने गुस्से को तो दबा लिया, लेकिन धीरे धीरे उनका दम गहलोत सरकार में घुटने लगा, जिसमें इस नोटिस ने उनके विद्रोह को बारूद देने का काम किया। दरअसल राज्यसभा चुनाव से ही अशोक गहलोत बीजेपी पर पार्टी तोड़ने का आरोप लगा रहे थे। राज्य पुलिस ने गहलोत के दावे में सबूत होने का दावा किया। 3 निर्दलीय विधायकों के नाम सामने आए, लेकिन सियासी विस्फोट सचिन पायलट को एसओजी की एक चिट्ठी मिलने से हुआ, जिसमें बताया गया कि इस मामले की जांच धारा 124A, 120B के तहत की जा रही है, इसीलिए वो अपना बयान दर्ज करवाने के लिए हाजिर हूँ। 124A धारा राजद्रोह के मामले में इस्तेमाल की जाती है। सचिन ने इसे अपनी प्रतिष्ठा पर चोट समझा और विद्रोह कर दिया। सोचिए, जिस सरकार में कोई नेता उप मुख्यमंत्री हो, उसी की पुलिस उसे राजद्रोह की धारा में नोटिस थमा दे। बीजेपी नेता उमा भारती इसके लिए राहुल गांधी को सीधे दोषी मानती है। मध्य प्रदेश में जो घटा, राजस्थान में जो घट रहा है वो घटेगा, उसके लिए राहुल गांधी जिम्मेवार है, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस में युवा नेताओं को पनपने नहीं देते और उनके कारण वो जिस प्रकार का माहौल बना देते हैं उसमें आपस में फूट होती है और उस फूट को उनके अंदर कंट्रोल करने की सामर्थ्य नहीं और दोषी वो हमें ठहरा देते हैं। ये तो वो हो गया नाचना आवे आंगन टेढ़ा। उनको स्वयं कंट्रोल करना नहीं आ रहा है अपनी पार्टी को। वो अपनी पार्टी में जवान नेताओं को बढ़ने नहीं देते, उनसे जलन होती है, ईर्ष्या होती है, क्योंकि राहुल गांधी को लगता है कि ये जो बड़े बड़े नेता हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट, ये जितने पढ़े लिखे और काबिल हैं, अगर इनको बड़े पद मिल गए कांग्रेस में तो राहुल गांधी बहुत पीछे छूट जाएंगे। इसी ईर्ष्या की शिकार हो गई है पूरी कांग्रेस पार्टी। राजस्थान में सचिन पायलट का विद्रोह कांग्रेस को सिंधिया से भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि सचिन पायलट गुर्जरों के सर्वमान्य नेता हैं और सिंधिया के साथ ऐसा कोई वोट बैंक नहीं था। सचिन पायलट को डर है कि उन्हें राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाने की तैयारी हो रही है। अशोक गहलोत 2 उप मुख्यमंत्री बनाकर उनकी अहमियत को कमजोर कर सकते हैं। पायलट का आरोप है कि सरकार में उनकी नहीं चलती, वो अपने क्षेत्र में
तबादले नहीं करवा सकते। पीडब्ल्यूडी मंत्री होने पर भी वो किसी योजना का उद्घाटन नहीं कर सके हैं। पायलट की शिकायत है कि राज्य सरकार 400 करोड़ से ज्यादा के विज्ञापन छपवा चुकी है, जिसमें उनकी एक भी फोटो नहीं है। सचिन पायलट को ये भी शिकायत है कि सरकार में उनके 50% मंत्री नहीं बन पाए। सचिन पायलट का ये भी आरोप है कि उनके फोन टेप करवाए जा रहे हैं। दावा है कि सचिन पायलट लगातार इन शिकायतों को आलाकमान को बता रहे थे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। अब सरकार खतरे में आने के बाद कांग्रेस के शीर्ष नेता सचिन पायलट को मनाने में जुटे हैं। अगर यही काम पहले हो गया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। सवाल है कि गांधी परिवार ने सचिन से पहले बात क्यों नहीं की। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। राहुल गांधी को ये अच्छे से पता था कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच गंभीर मतभेद हैं। बावजूद इसके जानकारों की माने तो राहुल गांधी की सबसे बड़ी गलती यही है कि उन्होंने इस मतभेद को खत्म करने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिसका नतीजा आज कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। कल सुबह 10 बजे कांग्रेस विधायक दल की एक और बैठक राजस्थान में यहीं बुलाई जाएगी और एक बार फिर समेत माननीय सचिन पायलट जी के सभी विधायक साथियों से हम उन्हें लिखकर भी भेज रहे हैं। हमने अनुरोध किया है कि आइए राजनीतिक यथास्थिति पर चर्चा करिए और अगर किसी व्यक्ति विशेष से कोई मतभेद है तो खुले मन से वो भी कहिए। कांग्रेस नेतृत्व सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी सबकी बात सुनने और उसका हल निकालने के लिए संपूर्ण तैयार हैं। राहुल गांधी भले ही पार्टी अध्यक्ष न हो, लेकिन दिग्विजय सिंह जैसे नेता उन्हें पार्टी की तुरंत कमान संभालने की मांग कर रहे हैं। वो भी तब जब उनके नेतृत्व में पार्टी बुरी तरह हार चुकी है। जबकि विदेशों में पार्टी नेता हार की जिम्मेदारी लेते हुए अध्यक्ष पद से हटकर किसी दूसरे को रास्ता देता है, लेकिन भारत में ऐसा होना सपने जैसा है, जहां उसी के पास सत्ता है जो पार्टी आलाकमान के करीब है। सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि ये बात हर पार्टी पर लागू होती है। देश की सियासत के बाद अब बात चीन की कर लेते हैं, जहां पर बाढ़ ने 140 लोगों की जान ले ली और अब तक 3 करोड़ लोगों को प्रभावित कर चुकी है। चीन में बाढ़ में बही 2 मंजिला इमारत। Damage. चीन में भयानक बाढ़ में बहा एक हाईवे। चीन में नदियों में उफान आने से टूटा पुल। चीन में लगातार बारिश के कारण पानी में बहा पुल। चीन में बाढ़ का ये विकराल रूप देखिए, जिसने दुनिया को आंख दिखाने वाले इस देश पर बड़ी चोट की है। चीन में बाढ़ से 30,000 से ज्यादा घर बह चुके हैं। 40 लाख हेक्टेयर जमीन पानी में डूब चुकी है और चीन को करीब 1 लाख करोड़ रुपए की चपत लग चुकी है। ये चीन का बड़ा शहर शंघाई है, जहां पर सड़क पर इतना पानी भर गया कि बस से सवारियों को उतार दिया गया। ऐसा क्यों किया गया, अभी समझिए। हरे रंग की बस पूरी तरह से डूब चुकी है। यही हाल इसके पास खड़ी गाड़ी का हुआ। अब ये देखिए, बारिश में पुल टूट गया। अब दक्षिण पूर्वी चीन के इस हाईवे को देखिए, जिसके दरकने की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। पुल टूटने की तस्वीर भी देखिए। साल 1998 के बाद से चीन में इतनी भारी बारिश हुई है, जिस वजह से अधिकतर बांध से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिस कारण नदी के पास बसे शहर पानी में डूब गए हैं और घर इस तरह से गिर रहे हैं। Damage.